शादी या उम्र कैद। प्रांजल की शादी तन्वी के साथ हो गई। प्रांजल के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा एक छोटी बहन इशिका भी थी। आज तन्वी का अपने नए घर में गृह प्रवेश था। परिवार के सब लोग बहुत खुश थे। बहुत धूमधाम से तन्वी का अपने नए घर में स्वागत हो रहा था। आओ आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। हमारा इकलौता बेटा है प्रांजल, और तुम उसकी पत्नी। हमारे लिए तो तुम बेटी की तरह हो। भाभी, आज से आप और मैं दोनों पक्की सहेलियां। कोई तो मिला मुझे इस घर में जिसके साथ मैं खूब सारी बातें कर सकूं। हाँ तन्वी, देखो सब लोग तुम्हारे आने से कितने खुश हैं। कुछ देर बाद बहू के कमरे में। तन्वी बेटा, तुम्हारे मुंह दिखाए की रस्म में ये देखो, स्पेशली तुम्हारे लिए ये साड़ी मंगवाई थी मैंने। इस रस्म के लिए तुम यही पहन कर आना बेटा, बहुत प्यारी लगेगी। भाभी, और ये नेकलेस देखिए, ये साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लगने वाला है। आप इसे जरूर पहनना। मम्मी जी और इशिका, आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे एक बेटी की तरह और एक दोस्त की तरह प्यार करने के लिए। अरे भाभी, इकलौती भाभी हैं आप, इस घर की इकलौती बहू। अब सब आपको प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? 1 महीने बाद। भाभी, मेरे कॉलेज शुरू हो गए हैं। आप प्लीज मेरे लिए जल्दी से लंच बना कर दे दो। मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है। इशिका, मुझे तुम्हारे भैया का भी लंच पैक करना था। या तो तुम 10 मिनट रुक जाओ, या फिर प्लीज़ मेरी थोड़ी सी किचन में मदद कर दो ना, ताकि हम दोनों मिलकर जल्दी से काम कर पाए। क्या कहा तुमने? अब तुम मेरी बेटी से काम करवाओगी? तुम्हें दिखता नहीं वो कॉलेज जा रही है? देखो तन्वी, घर की बहू तुम हो, घर के काम तुम करोगी, हमारी बेटी इशिका नहीं। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। प्रांजल, प्लीज़ आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना। पागल हो गई हो तुम? मैं घर का बेटा होकर तुम्हारे साथ रसोई में काम करूंगा? चुपचाप जाकर अपना काम करो। मम्मी जी, मैं सच में इतनी जल्दी सबका खाना नहीं बना पाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप ये सब्जी काट कर ही दे दो, बाकी सब मैं कर लेती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अपनी सास को ऑर्डर देती है सब्जी काट कर दे दो। अरे जा जाकर चुपचाप खाना बना। जल्दबाजी में तन्वी की उंगली चाकू से कट जाती है। प्रांजल, मेरी उंगली में चोट लग गई। प्लीज कुछ लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। बहाने खूब बना लेती हो बहू। उंगली काट के रख ली ताकि काम ही ना करना पड़े। भाभी, आप अपनी उंगली बाद में संभालना, पहले जल्दी से मेरा काम करो। इस घर में कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता, बस काम करने की मशीन बनकर रह गई हूँ। शुरू में तो सब कुछ कितना अच्छा था। 6 महीने बाद। अरे बहू, वो मैंने घर की नौकरानी को छुट्टी दे दी है। अब से झाड़ू पोछा तुम ही क्या करना। लेकिन मम्मी जी, घर का पहले ही बहुत सारा काम होता है, मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे मम्मी को जवाब देती हो, और करती क्या हो तुम सारा दिन घर में? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? घर के सारे काम मैं ही तो करती हूँ, और कौन करता है भला? आप ही बताइए। बहू, तुम तो सीधे सीधे अपनी सास और ननद की बुराई कर रही हो अपने पति से, और वो भी हमारे सामने। अरे इसके बहुत पर निकल आए हैं जी। कुछ दिन घर के काम में लगी रहेगी ना तो इसकी जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। मम्मी जी प्लीज, घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछे के लिए तो काम वाली को आने दीजिए, मुझसे नहीं हो पाता। इसका फैसला मैं करूंगा, और मेरा फैसला यह है कि घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। सारा काम सिर्फ तुम करोगी, और खबरदार जो मेरी बहन या मम्मी से काम करने के लिए कुछ भी कहा तो। ऐसा लगता है जैसे मैंने शादी नहीं की, मुझे मेरे किसी अपराध के लिए सजा मिल रही है। मेरी जिंदगी किसी कैदी की तरह हो चुकी है। दिन रात काम और दूसरों के ताने सुनना। क्या होगा मेरा? कुछ दिनों के बाद। प्रांजल, वो मैं ये कह रही थी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने एक जगह टीचर की जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, और उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। अगर तुम नौकरी करने चली गई तो घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? प्रांजल, पढ़ी लिखी हूँ मैं, और इस तरह घर के काम करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आपको दिखाई नहीं देता इस घर में मेरे साथ किस तरह का व्यवहार होता है? बहू,
तुम कहना क्या चाहती हो? और वैसे भी ये नौकरी करने के सपने देखना बंद कर दो। इस घर का वंश आगे नहीं बढ़ाना क्या? 1 साल हो गया है शादी को, अभी तक मैंने अपने पोते का मुंह भी नहीं देखा। लेकिन मम्मी जी, एक औरत का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना या घर के काम करना थोड़ी ना होता है। प्रांजल, अपनी पत्नी को समझा कर रख, बहुत जुबान चलती है आजकल। भाभी, अब आपकी और भैया की शादी हो गई है और मम्मी आपके बच्चे को खिलाना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? सब लड़कियों को शादी के बाद बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। मैंने बच्चा पैदा करने से कब मना किया? लेकिन पहले मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। कह दिया ना, इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। चुपचाप अपना घर संभालो और बच्चा पैदा करके दो। जैसा माँ ने कहा है वैसा करो, समझ में आई ना बात? तन्वी के ससुराल वाले उसे नौकरी नहीं करने देते। तन्वी की जिंदगी अब नरक बन चुकी थी। दिन रात तन्वी अपने ससुराल वालों के बुरे बर्ताव को फेस करती थी और बहुत परेशान रहने लगी थी। यही सब करते करते 10 साल बीत चुके थे। तन्वी का बेटा अब पूरे 8 साल का हो चुका था। मम्मी, इस घर में आपसे कोई अच्छी से बात नहीं करता, सब ऐसा क्यों करते हैं? अरे बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई किया करो। हाँ मम्मी, मुझे आपको इस तरह रोते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हम किसी अलग घर में जाकर नहीं रह सकते? लेकिन बेटा, यहाँ तुम्हारे पापा हैं, दादाजी हैं, दादी है, सब तो यही है। नहीं मम्मी, लेकिन आप तो खुश बिल्कुल भी नहीं रहती हो। सारा दिन रोती रहती हो, घर के काम करती हो और फिर भी पापा कितना गुस्सा करते हैं आप पर। दादी भी चिल्लाकर बात करती है। चलो ना, हम कोई दूसरे घर में जाकर रहते हैं। शायद मेरा बेटा ठीक कह रहा है। अब वो बड़ा हो रहा है। अगर वो इस तरह मेरे साथ बर्ताव होते हुए देखेगा तो अपनी जिंदगी में क्या सीखेगा? मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। अगले दिन, प्रांजल, मुझे आपसे तलाक चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ प्रांजल। 10 साल हो गए हमारी शादी को। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है और अब मेरा बेटा इन सब बातों को समझने लगा है। अरे जाएगी कहाँ तलाक लेकर? कोई ठिकाना है क्या तेरा? मम्मी जी, आप उसकी चिंता मत करिए। आपने मुझे कभी नौकरी नहीं करने दी, लेकिन मैं अपना और अपने बेटे का ख्याल रख सकूं, इस काबिल हूँ। तुम अकेले इस घर से जा सकती हो, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। नहीं पापा, आप बहुत गंदे हैं, हमेशा मम्मी को डांटते हैं। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊंगा। एक काम कर प्रांजल, कस्टडी का केस डाल दे इसके ऊपर। देखता है कि कैसे हमारे पोते को लेकर जाती है। मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से दूर चली जाऊंगी। कान खोलकर सुन लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, अगर अपने बेटे के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस घर में रहना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने बेटे को लेकर कहीं नहीं जाने दूंगा। तन्वी प्रांजल से तलाक ले लेती है, लेकिन तन्वी का पति अपने बेटे को तन्वी के साथ जाने नहीं देता। काफ़ी दिनों तक कोर्ट में केस चलता है और उसके बाद फैसला तन्वी के पक्ष में आता है। अब से मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा और आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोगों ने मेरी शादी को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया था। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, किसी की कैद में नहीं रह सकती। आज से मैं और मेरा बेटा आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे, खुश रहेंगे।